अभी फ्लिपकार्ट एंड Amazon की सेल में से बहुत से लोगों ने आईफोन्स परचेज करे हैं एंड मोस्टली लोगों ने आईफोन 13 एंड 14 ही बाय करे। सो बाय करने के तुरंत बाद ही जब आपको दिखता है iOS 17 की लेटेस्ट अपडेट आ रखी है, तुरंत मन में आता है कि अपडेट कर लें। पर दूसरी तरफ मन में ये भी आता है दैट फोन तो अच्छा चल रहा है, हीटिंग या फिर बैटरी ड्रेन जैसी चीजें ना आ जाएं। अब नए सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स भी मिलते हैं, तो इन सभी चीजों की वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाता है, अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड इसी के साथ इस टाइम पे अपडेट करने से पहले एक और चीज का डर बना हुआ है, विच इज ग्रीन डिस्प्ले इशू। तो इन सभी चीजों की एकदम डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आप लोगों ने भी न्यू आईफोन परचेज करा है या फिर पहले से भी कोई भी आईफोन यूज कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स एक्चुअली न्यू, मतलब कि जो नया सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो मेजरली आपको जो न्यू चीजें देखने को मिलती है, मतलब कि काफी सारे नए फीचर्स वो मिलते हैं एंटायर न्यू iOS वर्जन में। दैट मीन्स iOS 15 से iOS 16 एंड iOS 16 से iOS 17। एंड जो इन iOS वर्जन की इंडिविजुअल अपडेट्स होती है उनमें भी आपको नए फीचर्स मिलते हैं एंड वो लिस्ट कर दिए जाते हैं। तो आपके पास चॉइस है आपको अपडेट करना है या फिर नहीं। सो किसी को नए फीचर्स चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ये सभी चीजें तो ऑप्शनल है, बट अपडेट करना मैंडेटरी तब बन जाता है अगर किसी iOS वर्जन में मेजर बग्स या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको फोन में बेसिक यूजेज में ही डे टू डे लाइफ में ही प्रॉब्लम आ रही है, बग्स चल रहे हैं, तो अपडेट करना मैंडेटरी बन ही जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट सॉफ्टवेयर अपडेट्स में एक और चीज देखने को मिलती है, विच इज सिक्योरिटी अपडेट्स। दैट मीन्स हर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ट्राई करा जाता है आपके फोन की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बेटर होती जाए। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज इम्पैक्ट ऑन ओल्डर आईफोन्स। अब जो आईफोन्स जिस iOS वर्जन के साथ लॉन्च होते हैं वो उसके साथ काफी अच्छे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं लेटेस्ट iPhone 15 सीरीज की। मैंने परचेज करी iPhone 15 एंड iPhone 15 Pro Max। अब पिछले साल से कैच ये चल रहा है दैट एप्पल नॉन प्रो मॉडल्स में एक साल पुरानी चिप यूज कर रहा है। तो नए iOS वर्जन में नई चिपसेट के साथ जो आपको एकदम ही फ्रेश एंड न्यू फीलिंग मिलती थी इन टर्म्स ऑफ हीटिंग एफिशिएंसी, वो लिमिटेड हो गई है केवल प्रो सीरीज के लिए। एस 15 प्रो में मिलती है A17 प्रो बायोनिक चिप, नॉर्मल 15 में A16। सो कहने का मतलब है नए आईफोन्स तो ऑब्वियसली अच्छे चलते ही हैं, स्पेशली जो नया चिपसेट होता है उसमें आपको नए सॉफ्टवेयर की एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एंड 1-2 साल पुराने चिपसेट में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। पर जब बात आती है 4 या फिर 5 साल पुराने आईफोन्स की, उनमें ओवरऑल बैटरी लाइफ या फिर हीटिंग के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स बढ़ती ही है। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो ये ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी है, पुराने फोन्स में प्रॉब्लम फील होगी, लोग तभी तो नया फोन परचेस करेंगे, या फिर सेकंड रीजन एक्चुअल में पुराना चिपसेट नए सॉफ्टवेयर के साथ कोप अप नहीं कर पाता है। मींस यहाँ पे जो न्यू रिसोर्सेज है, नए फीचर्स हैं। अब मैंने स्पेशली एक चीज नोटिस करी है दैट 4 या फिर 5 साल पुराने आईफोन्स में भी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद फोन स्लो नहीं होता है, इट्स जस्ट बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलती है एंड फोन सिग्निफिकेंटली ज्यादा हीट होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ मेरे एक्सपीरियंस की। इतना तो हमें समझ में आ गया दैट हार्डवेयर अपनी जगह है, बट उसके बाद भी काफी ज्यादा हद तक चीजें ब्रांड के हाथ में ही हैं। लेटेस्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। iPhone 15 सीरीज के लॉन्च के बाद बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स करी iPhone 15 Pro सीरीज में ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज मिल रहे हैं, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अब आई थिंक ये कंप्लेंट्स उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ग्रीन डिस्प्ले इशू को लेकर आ रही हैं, जिसके भी हम बात करने ही वाले हैं। पर उसके बाद भी एप्पल ने इस चीज को बहुत जल्द सुन लिया एंड रिलीज कर दिया नया अपडेट iOS 17.0.3, जिसमें स्पेशली मेंशन था iPhone 15 Pro सीरीज की ओवर हीटिंग को यहाँ पे मिनिमाइज करा गया। एंड सच में 15 Pro Max में इंस्टॉल करने के बाद मैंने फर्क अच्छा खासा देखा। अब इतनी जल्दी एक्शन लेने का रीजन हमें समझ में आता है। ऑब्वियसली गाइस, फोन सभी लॉन्च हुए हैं एंड अगर स्टार्टिंग में ही ऐसी चीजें होंगी, सेल पे तो फर्क पड़ेगा ही। अब आई डोंट नो इन लोगों ने ऐसा क्या करा दैट फोन की परफॉर्मेंस, मतलब कि जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। एंड 15 Pro सीरीज iOS 17.0 के कंपैरिजन में, मतलब कि जिस iOS पे लॉन्च हुए थे, सिग्निफिकेंटली कम हीट हो रहे हैं। एंड मैंने एक और चीज नोटिस करी दैट जो नॉर्मल iPhone 15 है ये भी स्लाइटली लेस हीट हो रहा है इन कंपैरिजन जब ये लॉन्च हुआ था। पर iPhone 13 एंड 14 में सच कोई हीटिंग रिड्यूस नहीं हुई, दे आर जस्ट सेम। बट हाँ, मैंने नोटिस करा iPhone 14 Pro Max में ये पहले से थोड़ा कम हीट हो रहा है। तो शायद ऐसा करा गया होगा A17 Pro बायोनिक चिप एंड A16 चिप जो कि लेटेस्ट iPhone 15 में मिलती है, इनके लिए ये चीज करी गई हो। एंड एज A16 चिप आपको iPhone 14 Pro सीरीज में भी मिलती है, तो उसमें भी इस चीज का फर्क दिख गया। अब बात करते हैं थी मेजर इशू, जिस चीज के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, विच इज ग्रीन स्क्रीन इशू। अब जितने कमेंट्स मुझे आते हैं उसमें से स्पेशली iPhone 13 Pro सीरीज के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं, उसमें भी iPhone 13 Pro Max। तो अगर आपके पास iPhone 13 Pro या फिर 13 Pro Max है, अपडेट करने का सोच रहे हो, आई स्ट्रांगली डोंट रिकमेंड। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट मत करना। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने लेटेस्ट iOS वर्जन पे अपडेट करा एंड आपके फ़ोन में कोई भी इशू नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, वो लोग तो ऑब्वियसली कमेंट्स करते ही हैं परेशान होके, पर जिनको प्रॉब्लम नहीं आई वो भी कमेंट्स करेंगे, तो हम बेटर तरीके से जान पाएंगे कि इस चीज़ का रेशियो कितना है। अब इस पे मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है एंड स्पेशली अगर आपके पास iPhone 13 सीरीज़ है एंड उसमें भी iPhone 13 Pro सीरीज़, डोंट अपडेट। अब जो आईफोन्स वारंटी में है, मतलब कि 3-4 महीने या फिर पूरे 1 साल की वारंटी में, जिन लोगों ने अभी ही परचेस करा है, वो लोग अपडेट कर सकते हैं। एज अगर आपके फ़ोन में कोई इशू होता भी है, एप्पल उसे ऑब्वियसली फ्री में ही रिजॉल्व करेगा। बाकी जिनके पास iPhone 10 और iPhone 11 है, मतलब कि जिसमें OLED डिस्प्ले नहीं है, वो लोग स्टिल अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि LCD डिस्प्ले वाले आईफोन्स में अब तक ये इशू देखने को नहीं मिला है। एंड इसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे, शुड यू अपडेट। सपोज अगर आपके आईफोन में iOS 16 चल रहा है एंड यू आर सेटिस्फाइड आपकी फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ से, एंड आपके फ़ोन में कोई भी बग वगैरह नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आपको अपडेट करना ही है, एक्सेप्ट अगर आपको iOS 17 के वो नए फीचर्स चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जो नए सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स होते हैं उसको हम 1 या फिर 2 दिन यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का क्रेज़ है एंड सच में वो नए फीचर्स यूज़ करने हैं, आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं, तभी आई रिकमेंड आपको अपडेट करना चाहिए। अब मैंने नोटिस करा iPhone 14 Pro Max को iOS 17 पे अपडेट करने के बाद इसकी बैटरी लाइफ में 10 से लेकर 15% का फर्क आया है। iOS 17.0.3 में थोड़ी सी बेटर तो हुई है एज कम्पेयर टू इनिशियल वर्जन, बट फिर भी iOS 16 जैसी नहीं है। अब किसी भी सॉफ्टवेयर के इनिशियल वर्जन्स में चीज़ें तो होती ही हैं एंड बाद में धीरे धीरे बैटरी लाइफ एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है। सो एक नॉर्मल यूज़र के लिए जिसके पास 3-4 साल पुराना आईफोन है, अगर वो अपने आईफोन से सेटिस्फाइड है, इन दैट केस आई रिकमेंड अपडेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं जिन लोगों ने अभी iPhone 13, 14 को परचेस करा है, ज़्यादातर लोगों के आईफोन्स में iOS 16 आया होगा। सो अगर आप अपने नए आईफोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, आई रिकमेंड थोड़ा और वेट करें। जब भी किसी iOS वर्जन का कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल अपडेट आ जाता है, उस पर अपडेट करना ज़्यादा सेंस बनाता है। एंड एज करेंटली iOS 17 थोड़ा इनिशियल स्टेज पे ही है, बाकी स्टिल इट्स योर चॉइस। वैसे जितने भी लोगों ने अपडेट कर लिया है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना दैट आप कौन सा आईफोन यूज़ कर रहे हो एंड iOS 16 से iOS 17 में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा, खराब या फिर एवरेज। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।